Hello and welcome guys. We have just discussed about sentences. How many kind of sentences are there? So we have just speak about that. There are 5 kind of sentences. हमने बात की कि 5 तरह के sentences होते हैं. सबसे पहला हमने पढ़ा था assertive sentence. assertive sentence. दूसरा हमने पढ़ा था interrogative sentence. interrogative sentence. तीसरा था इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ था ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस. और फिफ्थ था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. तो दीज आर द 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. अब हम इनमें से एक एक करके सेंटेंस को हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस. राइट. तो सबसे पहला सेंटेंस है assertive sentence. assertive sentence. assertive sentence is sentence with the general statement is called assertive sentence. is called assertive sentence. अर्थात किसी साधारण बात को बताने वाला जो स्टेटमेंट होता है वह assertive sentence होता है. It has a subject or predicate. It has a subject or and a predicate. इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट एक विषय और प्रेडिकेट एक विधेय. नेक्स्ट हम बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है इसका इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस सेंटेंस. या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो इट मे हैव ए सेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. It may has a sense of positive and negative. कि इसके अंदर सकारात्मक और नकारात्मकता का भाव भी होता है. ठीक है. कैसे सेंटेंसेस में assertive sentence. तो नेक्स्ट पॉइंट है there are 2 types of sentence. there are 2 types कह सकते हैं 2 kind of sentence in assertive sentence. assertive sentence. assertive sentence में 2 प्रकार के sentences होते हैं. कौन कौन से? पहला तो होता है affirmative या simple sentence and second है negative sentence. second what? नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से. तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट. कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस A sentence that have a simple sentence without deny anything. It does not include
include, not, or never, or no, etc. It is simple, और कह सकते हो पॉजिटिव इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, लाइक हिज नेम इज अंकित, और यू कैन से दैट कि he goes to school daily. He goes to school daily. Mohit reads a book. Sumit went to Jaipur. So these are affirmative sentence. These are simple in nature, and these sentences does not have not, no, and never, etc. Right? ये affirmative sentence था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं negative sentence. So what are negative sentences? ये सारी चीज आपको नोट कर लेने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका. अब हम पढ़ने जा रहे हैं negative sentence. सेकेंड हम डाल के लिखते हैं negative sentence. Negative sentence. Negative sentences, या फिर आप इसमें लिखो a sentence that deny, a sentence that deny for something is called negative sentence. It has a word that deny, like जैसे कि like, no, never, not, etc. These sentences are negative in nature. ये sentences क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस. These sentences are negative in nature. ये sentences नेचर में नेगेटिव होते हैं क्योंकि किसी काम को करने के लिए मना करते हैं. इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपको सेंटेंस के अंदर आपको एक तो नो लिखा हुआ मिलेगा, नेवर या नॉट लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, राइट एग्जाम्पल, जैसे मोहित does not go to school daily. He is not writing a letter. They have not played in the ground. He had not sold his vegetables. तो ये तो सेंटेंसेस हैं जहां पर आपको नॉट लिखा लगा हुआ मिल रहा है. ये सारे ही क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. A sentence that deny for something is called negative sentence. अर्थात वह वाक्य जो किसी काम को करने के लिए मना करे उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और इट हैज ए वर्ड दैट डिनाई, लाइक
इसमें मना करने के लिए कोई ना कोई वर्ड दिया गया होता है, जैसे कि नो, नेवर या नॉट एक्सेट्रा। दीज सेंटेंसेस आर नेगेटिव इन नेचर। और ये जो सेंटेंस होते हैं वो स्वभाव से, प्रकृति से क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, अर्थात किसी काम को करने के लिए मना करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें आपको नॉट लगा हुआ मिलेगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ठीक है, अगर फुल स्टॉप है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और अगर क्वेश्चन मार्क मिलता है तो इंटरोनेगेटिव होगा, जिसकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सी यू।